Say hello to S. Sinha, Deputy Manager of Axis Bank in Hyderabad. If you have crores of rupees to launder, he's your man. Don't want to show your PAN card? No problem. तो हमें IT रिटर्न्स चाहिए, दे सकते हैं क्योंकि 199,000 के ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके लिए कोई भी कंपनी ले लीजिए इंडिया में, उसमें आपका पैन कार्ड मैंडेटरी हो जाएगा और IT रिटर्न्स मैंडेटरी हो जाएगा। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि 99 करके पॉलिसीज़ बनाना पड़ेगा अगर आप पैन कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो। ये वाला ऑप्शन है। हाँ, प्रॉब्लम देखिए दो हैं। एक तो ये हमारा पैसा सारा आप जानते हैं कि 2 नंबर का पैसा, कैश का पैसा है सारा। पहली बात तो ये है कि हम उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि कहीं हम इनकम टैक्स की नोटिस में या लेटर में ना आ जाए हमारे। नहीं आएगा। अगर हम पैन कार्ड देते तब, पैन कार्ड देंगे तब आएगा ना, कोई तब आएगा। अच्छा तब आ जाएगा। इसीलिए ब्रेकअप करके करना पड़ेगा। Sinha has an involved conversation with his client about the merits of laundering his money with and without showing his PAN card. He informs his client to break up his corpus into installments of 99,000 rupees in case he does not wish to link the transaction to his PAN card. And no need to worry about IT returns. It's the bank's internal matter. He leads his client to his boss for a more detailed conversation, but continues his reassurance while the boss is busy. ये किसी को डेटा नहीं भेजते हैं। कंफर्म? नहीं, मेरा बात सुनो। अभी हम ये किसी को नहीं भेजेंगे कि किसने कितना पैसा लगाया। मैं आपको क्यों बताया, पॉलिसी जब पॉलिसी इशू भी होना चाहिए ना। जब हम देंगे इशू होनी चाहिए। इशू होनी चाहिए, तो इशुएंस के लिए IT रिटर्न इनका कवर आ जाएगा 1 करोड़ का लाइफ कवरेज। ओके कवरेज जो मिलेगा, ठीक है। 5 साल के बाद वो दुगना हो जाता है, 2 करोड़ हो जाएगा। उस चीज़ के लिए आपको चाहिए ना खाली IT। लेकिन हम शो तो नहीं करेंगे ना, पक्का मिल जाएगा। हम ये आदमी को इतना दे सकते हैं या नहीं? पहले किसी कस्टमर का ऐसे डाला है आपने, सेफ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसको? हम लोग ये डेली करवाते हैं। हाँ, तो वो इसीलिए ऐसा ना हो कि आप भी नहीं हो मैं भी नहीं हूँ, फंस जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे भी लोकल MLAs करते हैं। Obviously, the bank is not reporting this illegal transaction to the tax authorities. After all, the bank is facilitating it. Income proof and PAN number is required by the bank merely to assess the spending capacity of the depositor. The banker reassures him that he is not new to such transactions and that Axis Bank does it daily. He says, यहाँ पे भी local MLAs हैं, वो करते हैं। अभी देखिए, ये हमारे ब्रांच में ऐसे अकाउंट्स है, सेविंग्स अकाउंट, लॉकर्स है। लॉकर में आपको अब तो हमको तो नहीं पता लॉकर में कितना पैसा वो डालते हैं। 20-30 करोड़ भी रहता है किसी के लॉकर में। तो हमारा भी करा दीजिए ऐसा आप, क्योंकि घर में रखने से बढ़िया यहाँ पड़ा रहेगा लॉकर में। रख देंगे तो लॉकर में सेफ रहेगा ना सर। बड़े नोट से तो 100 करोड़ भी रख सकते हो, उतना बड़ा नहीं 500 के नोट है सारे 550 के। मैं उसको लॉकर का साइज दिखाता हूँ। हाँ आइए। The deputy manager tells us that Axis Bank has such clients who have savings accounts in the bank and store money up to 20 crore rupees in lockers. Now is the time to take a guided tour of the bank's locker room. Take a look at these lockers that can store obscene amounts of black money. The banker is willing to allot the biggest locker to the client so he can stash 100 crore rupees. 10 का मतलब 5 लाख का, तो 3 मेरे हिसाब से कम इसमें 10 करोड़ रुपए चले जाते हैं। 10 करोड़ रुपए लग जाएगा आराम से ना। हम अगर 1000 दे देंगे अब तो बहुत बढ़िया सर। Back in the boss's cabin, the branch head gives his approval for a locker, and the deputy manager offers to slowly change the 500 rupee bills with 1000 rupee bills, because even the bank does not stock 100 crore rupees on any single day.
तो actually लॉकर के लिए। लॉकर के लिए भी उनको रखने हैं। तो मैंने बताया कि 500 के नोट है, तो 10 करोड़ रुपए तक तो आ जाएगा लॉकर में इजीली, या नोट चेंज कर देंगे आप हमारे? मतलब एक दिन में उतना तो हमारे पास भी कैश नहीं रहता है, कभी नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कर लीजिएगा ना, मुझे तो भाई। In order to explore other ways of laundering money, our undercover reporter inquired if the bank could open an NRI account for the minister's wife, who often travel to foreign countries. Do bear in mind that it is a conversation inside the cabin of the head of the branch, where the branch head and the deputy manager are addressing the subject of NRI accounts. लेकिन NRI स्टेटस उनको ही मिलता है जो 6 महीना रहते हैं। ओके ओके ओके, दे आर नोन एज NRI। कब मिलेगा? 180 डेज। फिर ये नहीं, हमारे ये एक साल में मतलब 6 महीने बाहर रहे हो उनको मिलेगा, या मतलब आने जाने में मतलब? पर RBI रूल दे आर नोट सेड एज NRI, ठीक है। नहीं, अभी ये हमारा हेडेक नहीं है। आप NRI हो या नहीं, हमारा नहीं है हेडेक। आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो हम NRI अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हो जाएगा? हाँ, तो वो नॉन टैक्सेबल अकाउंट रहता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें? हाँ, उसमें कितना भी डिपॉजिट कर दूं? लेकिन यहाँ का कैश नहीं कर सकते। हाँ, देखिए अच्छा, यहाँ का नहीं कैश करेंगे? फॉरेन करेंसी कर सकते हैं। वहाँ से ही करना है। जैसे स्विस बैंक में अकाउंट है तो वहाँ से ट्रांसफर करवा सकते हैं, पैसा उससे ट्रांसफर कर सकते हैं। According to RBI regulations, an NRI status can be granted to an individual if he stays out of the country for 6 months and has proof of address. But verifying the credibility of the status is clearly not the mandate of Axis Bank. But hey, Axis Bank tells you that you can transfer your Swiss accounts to Axis Bank. And you have complete support from the head of the branch laundering your money. आप बोलेंगे सब हो जाएगा। आपका पॉलिसी है तो आप नहीं नहीं, फिर भी नहीं सर, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है ना कि पूरा कैश को हम चाह रहे हैं डाल के ब्लैक को वाइट करना। कीजिए था सर आप। आप बैठे हैं। वो इज वेरी एक्सपीरियंस्ड बैंकर। This is Axis Bank for you. The country's most popular bank will help you launder your black money. Axis Bank will open multiple accounts for you to deposit your illegal cash. The bank will give you lockers to store crores of rupees of illegal cash. Of course, they will not report any of these fraudulent transactions to the RBI. You are in the company of the head of the branch. And like the deputy manager confirms, he is a very experienced banker.